हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष। क्या तुम लोगों को पता है कि लोकी के लास्ट एपिसोड में जो वर्ल्ड ट्री दिखा है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। लोकी शो का वर्ल्ड ट्री नॉर्स मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है और नॉर्स मैथोलॉजी में उसे यग्drasil कहते हैं। यग्drasil इतना फैसिनेटिंग ट्री है कि मार्वल ने उसे अपने यूनिवर्स का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बताया है और अपनी कॉमिक बुक्स और मूवीज में भी उसको फीचर किया है। और क्या तुम लोगों को पता है कि लोकी में यग्drasil जैसे सिमिलर ट्री को दिखाया है, पर थॉर की फर्स्ट मूवी में रियल लाइफ वाले यग्drasil के बारे में बताया है। और ये मूवी के उस सीन में दिखाया जाता है जब थॉर जीन को यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में एक एसगार्डियन के पर्सपेक्टिव से बताता है। वैसे मार्वल मूवीज में तो यग्drasil के बारे में उतना डिटेल में नहीं बताया है, पर नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर यग्drasil से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। और सबसे पहले अपन यग्drasil के ओरिजिन के बारे में समझेंगे। यग्drasil नॉर्स मैथोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओल्ड नॉर्स पोएम्स के हिसाब से पूरा यूनिवर्स यग्drasil के थ्रू ही कनेक्टेड है। यग्drasil के ओरिजिन के बारे में ये बताया जाता है कि उसके बर्थ का कोई टाइम नहीं है और वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है। और ये कॉन्सेप्ट यग्drasil के इटर्नल नेचर को डिपिक्ट करता है कि कैसे ना ही यग्drasil की कोई बिगनिंग है और ना ही उसका कोई एंड, और वो इटर्निटी तक एग्जिस्ट करता रहेगा। नॉर्स मैथोलॉजी में ये भी बताया जाता है कि यग्drasil की रूट्स और ब्रांचेस 9 वर्ल्ड से कनेक्टेड है जो नॉर्स कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करते हैं। यग्drasil की रूट्स और ब्रांचेस नॉर्स मैथोलॉजी के यूनिवर्स के बैलेंस और इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में भी बताती हैं कि कैसे पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यग्drasil के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक कॉस्मिक एंटिटी और वो नॉर्स यूनिवर्स की शुरुआत से ही एग्जिस्ट करता है और यग्drasil की हेल्प से ही पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है। अब अपन यग्drasil से रिलेटेड कुछ मैजिकल क्रीचर्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो यग्drasil से हजारों क्रीचर कनेक्टेड रहते हैं, पर इन 3 क्रीचर्स को नॉर्स मैथोलॉजी में यग्drasil का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया गया है। और ये 3 क्रीचर्स हैं निडहॉग जो एक ड्रैगन है, रटैक्सक्लॉ जो एक स्क्विरल है और द ईगल। सबसे पहले अपन निडहॉग के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। निडहॉग एक ड्रैगन या फिर सरपेंट के फॉर्म में होता है और उसको यग्drasil का एनिमी भी कहा जा सकता है क्योंकि वो यग्drasil की रूट्स को कंटिन्यूअसली बाइट करता रहता है और यग्drasil के वीक होने का वेट करता है जिससे यग्drasil अपने आप ही मर जाए। और अगर तुम लोगों को निडहॉग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब अपन रटैक्सक्लॉ के बारे में ब्रीफ में समझेंगे और रटैक्सक्लॉ के बारे में जल्द ही मैं एक पूरा वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रटैक्सक्लॉ को नॉर्स मैथोलॉजी में एक स्क्विरल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके नाम को स्विफ्ट ट्रैवल या फिर कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। और अपने नाम के ही तरह रटैक्सक्लॉ निडहॉग और ईगल के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज करता है और एक मैसेंजर के रूप में भी बताया जाता है। और रटैक्सक्लॉ निडहॉग और ईगल जैसे कॉस्मिक बीइंग्स के बीच इंटरकनेक्टेडनेस और इन्फॉर्मेशन के फ्लो को भी दिखाता है। अब आखिरी में अपन ईगल के बारे में समझेंगे। नॉर्स मैथोलॉजी की स्टोरीज में यग्drasil की टॉप पर ईगल बैठा हुआ बताया जाता है और इस ईगल को अपर रेल्म्स और विंड्स के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। ईगल के पास दुनिया भर का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है और उसे विजडम के रूप में भी बताया जाता है। और क्योंकि ईगल यग्drasil के टॉप पर बैठा होता है इसलिए उसे कॉस्मिक ऑब्जर्वर भी कहा जाता है क्योंकि वो पूरे कॉस्मोस के इवेंट्स को यग्drasil के ऊपर से देखता रहता है और वो रेल्म्स के बीच की एक लिंक जैसे भी एक्ट करता है। मैंने अभी तुम लोगों को यग्drasil के बारे में सिर्फ ब्रीफ में बताया है क्योंकि यग्drasil नॉर्स मैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे रिलेटेड इतने सारी स्टोरीज और मिथ्स हैं कि वो एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। अगर तुम लोगों को यग्drasil और इससे रिलेटेड स्टोरीज के बारे में डिटेल में जानना हो तो मेरे ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बुक्स और ऐसे लिटरेचर के बारे में बताया है जो तुम्हें यग्drasil और नॉर्स मैथोलॉजी को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फेवरेट मिथिकल क्रीचर को कमेंट करो।